कंस का वार्षिक कर चुकाया। वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने ब्रज में उत्पात की आशंका व्यक्त की। कंस की योजनाएं अच्छी नहीं है, आपको जल्दी पहुंचकर ब्रज में बालकों की सुरक्षा करनी चाहिए। नंद बाबा को चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो चिंता में घबराहट होना, व्याकुलता होना स्वाभाविक है। जब चिंता की परिस्थिति आई तो श्री नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। सभी मनुष्यों के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बहुत अधिक व्याकुल और चिंतित व्यक्ति हो जाता है, उसका कोई समाधान नहीं सूझता है। तो उस समय समाधान कैसे मिले? समाधान का एक ही साधन है, सर्वतोभावेन जीव भगवान की शरण हो जाए। कहते शरण होने से क्या होगा? शरण हो जाने पर शरणागत चिंता रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। अब उसकी शोक, उसकी विपत्ति, उसकी चिंता, उसकी प्रतिकूलता, सबका भार ठाकुर जी के ऊपर आ जाता है। अब हम क्यों चिंता करें? हम जिसकी शरण में गए हैं वो मेरी चिंता करें। शरणागति में अपना बल नहीं है, शरणागति में भगवान का बल है। इसलिए भगवान ने सुग्रीव को कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हम जिसकी शरण में हैं वो हमारी चिंता करें, हम क्यों चिंता करें? इसलिए शरणागति सम्यक समाधान है और संपूर्ण समाधान है। अब हम एक दूसरी बात कहने जा रहे हैं। निरंतर जो जीव शरणागति के भाव में ही जीता हो, रहता हो, उस पे कभी कोई विपत्ति आएगी? शरणागत के जीवन में कोई समस्या रहती नहीं। भाई समस्या होगी तब ना समाधान होगा, और समस्या ही सिरे से समाप्त हो गई तो समाधान तो फिर हम अपने आप ही समाधान है। समस्या ही नहीं तो समाधान ही समाधान है। इसलिए निरंतर जो शरणागति के भाव में जीते हैं उनका अनुकूल प्रारब्ध तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवत शरणागति की महिमा से प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।